दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मजबूरी में यह सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी खुशियों के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा क्योंकि दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी दोस्तों। बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, संदेह के भी साइड है। वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हां, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों, इस दुश्मन ने पूछ से आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर, दोस्तों इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोड़का किया और फिर आपके तरक्की रुक गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई। यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हां, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हां, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा।
इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब ही की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, 12 सरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा,
लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा। दोस्तों, आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत मेहनत है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 0000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्या थी जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए। हनुमान जी के समक्ष आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में की बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए, समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है वह चैन से नहीं सो पाता है, अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे, नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं? चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का घे सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो। क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है,
वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना
उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है,
लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए, रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बाद, जी हां, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे दोस्तों। तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बिता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत ए रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बढ़ा ए रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न ए रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं होकर रहे हैं, हर चीज में विघ्न ए रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं।
उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए, कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सन लें। कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल ले, तू गोविंद प्रभात ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती है। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो, ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है, जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं।
उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में किरा व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और गृह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार ऐच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें, चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए।
इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे। सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो। लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लुटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है। तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी, जैसे कि व्यापार में। वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे, बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है।
अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाह कर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे,
किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते कहतामनी तैदी या मापासा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा आपा पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहाँ संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं, कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं, और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो?